माँ श्री नर्मदेहर। हम आज घाघा आश्रम पर हैं, जहाँ हमारी भेंट परिक्रमा भाई संत जो कि प्रयागराज से हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो गंगा यमुना सरस्वती उस संगम क्षेत्र से यहाँ नर्मदा तट पर आए हैं, परिक्रमा पर हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदे हर। महाराज जी परिक्रमा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। कहाँ से प्रारंभ की परिक्रमा? मैंने अमरकंटक माई की बगिया से परिक्रमा आरंभ किया कार्तिक पूर्णिमा से। जी हाँ। गंगा तट के हैं आप, प्रयागराज जो जी कहते हाँ। हैं कि वो तीर्थराज क्षेत्र है, वहाँ से ये नर्मदा जी की परिक्रमा करने का मन कैसे जी, हुआ? सह तीर्थ राजो जयति प्रयाग। हम उस स्थान से जहाँ पे संपूर्ण तीर्थों के राजाधिराज प्रयागराज कहे गए हैं। ठीक है, जहाँ पे स्वयं शिव स्वरूप अक्षयवट जी हैं और बड़े हनुमान लेटे हनुमान हैं। त्रिवेणी बाण संगम गंगा यमुना माँ सरस्वती का समावेश है। उस पावन पवित्र पुनीत स्थान से मैं पधार कर मैं मैया जी की परिक्रमा में आया हूँ। मैया जी के बारे में कैसे मन हुआ कि मैया की परिक्रमा करना चाहिए? देखिए, कहा गया ना, हो यही सो जो राम रचि राखा, है ना, का पर तर्क करे बढ़ावे शाखा। ठीक है, तो क्या होता है, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रारब्ध का लेख होता है। ठीक है, जिसके जीवन में जितना पुण्य जप तप जो लिखा है उसे कोई मिट नहीं सकता। ठीक। परंतु रही बात माता जी की परिक्रमा की, तो माता जी के धर्म के कार्य में कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता। कोई धर्म से जिसके पास किंचित मात्र भी मानवता है, तो क्या वो धर्म से विमुख हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, है ना। ये लगभग कितने दिन हो गए परिक्रमा करते आपको? मैं कार्तिक की पूर्णिमा से आरंभ किया हूँ और ये पूर्णिमा पे जो है 4 महीने संपन्न हो गए और आज 6वीं तिथि है, तो 4 महीने 6 दिन हुए तिथि के अनुसार। क्या अनुभव रहा इतने दिनों का? अनुभव क्या, माता जी की कृपा है और माता जी की भक्ति। भक्ति में क्या अनुभव। इस क्षेत्र के लोग, नर्मदा तट के लोग जो है परिक्रमा के दौरान उनसे मिले होंगे क्या? देखिए, माता जी के क्षेत्र में, माता जी के तट में जो भी, चाहे कोई भी मानव हो या कोई भी जीवात्मा हो, है ना, जो भी जीवात्मा यहाँ पे मैया के तट में जन्म ले लिया और यहाँ पे जो भी कर्म कर रहा है वह पुण्य आत्मा है। उसके पिछले कई जन्मों का पुण्य कर्म उदय हुआ है, जो कि माँ के तट में उसका जन्म हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और मैया के तट में तो हर तीर्थ में किसी का जन्म हो जाए और तीर्थ में वो अस्थाई हो जाए, तो ये तो इसका पुण्य कर्म है। क्योंकि यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो आया हूँ अकेले परिक्रमा कर रहा हूँ, है ना, मैं अकेले अपनी परिक्रमा कर रहा हूँ। पर यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, वो तो न जाने कितने हजार असंख्य परिक्रमा वासियों को दर्शन करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जगह दर बैठे, है ना। अमरकंटक से आपने जी हाँ। परिक्रमा प्रारंभ की। जी। मैया का स्वरूप वहाँ से बाल स्वरूप धीरे 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 बढ़ता हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या अनुभव, क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? अनुभव क्या है, आप स्वयं देख लीजिए। माँ तो सबको अलग अलग प्रकार के अनुभव देती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी, है ना। आपके जैसी भावना होगी, आपको वैसा अनुभव होगा। अब हम साधु संत हैं, हम लोगों को भक्ति का अनुभव होता है, इसलिए माँ के तट में अग्रसित रहते हैं, है ना। और जिस कामना से आता है उसको वैसी अनुभव माता जी प्रदान करती हैं। मानव स्वभाव है, सुबह से आदमी काम धाम में ये रहता है कि चलो सुबह का भोजन कहाँ होगा, शाम का भोजन कहाँ नहीं होगा, कहाँ नहीं ठहरने की व्यवस्था। परिक्रमा के दौरान ऐसी कोई चिंता? नहीं नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये तो मूर्खता है, इसको कहा जाता है। जो चिंता करता है वो सीधा अपने घर में रहे, है ना। अब 5 स्टार का जो है उसको सुविधा चाहिए तो अपने घर में रहे। अगर भक्ति करनी है, माँ की परिक्रमा करना है, माँ का दर्शन करना है, तो कुछ चीज़ों का तो त्याग कर ही सकते हो। अब जैसे आपने यहाँ पर आया, मैया के दर्शन किए, तो आपके हृदय में कुछ उल्लास हुई होगी, माता के प्रति प्रेरणा हुई माता की, है ना। तो माता जी की प्रेरणा से आप आए हैं, तो यहाँ पे किसी भी बात की दिक्कत नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। और हर स्थान पर जगह जगह समितियों के द्वारा तथा हमारे गुरु भाइयों और आश्रमों के द्वारा संत सेवा और तथा परिक्रमा वासियों की सेवा अच्छी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें परिक्रमा वासियों को किंचित मात्र भी कोई भी सोच विचार नहीं करना चाहिए। और यदि मन में भाव आए तो परिक्रमा एक बार, जो भी यह वीडियो देखने वाले हैं सभी से आग्रह है कि एक बार मैया की परिक्रमा संपन्न करें। ठीक है। कुछ अपने बारे में बताएंगे? जैसे कहाँ, मतलब रहने तो ठीक है प्रयागराज के जी हैं, हाँ। क्या बचपन से ही जी वैराग्य? हाँ। जी, हमारा बाल्यावस्था साधु जीवन में ही व्यतीत हुआ है और हमारा गुरु घराना चित्रकूट से है, श्री भगवत आराधना आश्रम। लगभग कितनी उम्र रही होगी जो?
बैराग लगभग 14 वर्ष। अचानक से उस तरफ मन कैसे हुआ कुछ? नहीं नहीं, वैसे मैं मैंने बताया ना, शिशु अवस्था से साधु संतों के बीच में रहा हूँ। हमारे गुरु जी ने हमको अपने गोद में खिलाया है, तो हमें ऐसा कोई बाहरी अनुभव नहीं हुआ कि जैसे कि मैं संसार छोड़ कर आ रहा हूँ, या ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो उसी जनरेशन में पला ही हूँ। परिवार के लोगों ने कभी आपत्ति? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सभी। तो अभी उनके आना जाना बातचीत होती है? नहीं नहीं, कोई बातचीत नहीं। पहले जब तक मैं आश्रम पे था तब तक आना जाना और तमाम रिलेशन ग्रामीण से भी लोग आते जाते थे, परंतु जब से मैं यात्रा पे निकला हूं, तब से कोई आना जाना नहीं। नर्मदा तट पर और विभिन्न नदियों की बात करें हम, तो आज के समय में संरक्षण और स्वच्छता बहुत आवश्यक है ना? तो ये तट पे जो रहने वाले हैं, जाने अनजाने जो तटों पर गंदगी करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए तो मेरा ये सबसे बड़ा ये संदेश है कि देखिए, ऐसे धर्म क्षेत्र में आकर के दुष्कर्म कार्य न किया जाए जिससे हमारा समाज दूषित हो, क्योंकि जब हमारा समाज ही नहीं रहेगा, हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हमारे विचार ही गंदे रहेंगे, तो हम औरों को संदेश क्या दे सकते हैं, है ना? तो सर्वप्रथम हम सभी से यह आग्रह करते हैं कि सभी अपने आप को सुधारिए, अपने आप को सुधारिए, किसी दूसरे को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। सब यदि अपने आप में सुधर जाएंगे, अपने आप में अपनी गलतियों को अनुभव करेंगे, तो स्वयं को सुधर जाएंगे, ठीक है। और रही बात सफाई की, तो देखिए, किसी भी तीर्थ हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी पर्यटन हो, कोई भी प्रांगण हो, आश्रम प्रांगण हो, या कोई भी स्थान हो, हमें हर जगह, या तीर्थ की तो छोड़ो, आप अपने घर में भी रह रहे हैं, तो क्या आप गंदगी पसंद करते हैं? नहीं ना। तो जिस प्रकार से आप अपने घर में स्वच्छता चाहते हो, उसी प्रकार से हर स्थान को स्वच्छ बनाइए, क्योंकि गंदगी से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। और जब हमारा पर्यावरण दूषित होगा, तो हमें सभी मानवों नहीं, अपितु सभी जीवों के लिए वह एक विषाक्त वायु हो जाती है, ठीक है। तो पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखें, यह हमारी सभी से आग्रह है कि सभी अपने अपने कर्म जो है अच्छे से करें और सुचारू रूप से हमारे नियमों का पालन करें, है ना। आपने बताया 14 साल की उम्र से आप बैरागी जीवन, अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी मान लीजिए वही 28-29-30 के लगभग, 28-29। इतना समय ही और हो गया है। हाँ, बस हो गया। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर, मात नर्मदे हर।